कहीं न कहीं खुशखबरी की बात है, क्योंकि मैं अभी कुछ मिनटों में आपको पुट कॉल रेशियो के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके बारे में कई सारे दर्शकों ने हमसे जानने की कोशिश की। कई सारे मेरे जो जानने वाले वो जानना चाहते हैं कि आखिर पुट कॉल रेशियो काम क्यों करता है। यही इसलिए मैंने कहा कि पुट कॉल रेशियो को जानना अभी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि ये शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। चाहे आप लॉन्ग कर रहे हो, चाहे आप शॉर्ट कर रहे हो, चाहे आप फ्रेश खरीदारी कर रहे हो, या आप ताज़ा बिकवाली करने के बारे में सोच रहे हो, ये सब कुछ जो है ये पुट कॉल रेशियो पे डिपेंड करता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो पुट कॉल रेशियो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और ये पूरी चार्ट एक बार फिर से मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं पुट कॉल रेशियो की हर बारीकियाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पुट कॉल रेशियो को बेसिकली ये पीसीआर कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पीसीआर 1 के ऊपर है, पीसीआर 2 एक के नीचे है, पीसीआर जो है 0.60 है, या पीसीआर 0.050 है। इस तरह की बातें आप हमेशा सुनते होंगे, देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पे सुनते होंगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कोई इसको समझाता नहीं है। हर कोई जो है सिर्फ पुट कॉल रेशियो की बात करे। तो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये पूरा स्क्रीनशॉट फोटो खींच भी सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छे वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक शुरुआत है मेरी तरफ से, द लोटा न्यूज़ टीम की तरफ से, जो चाहती है कि इस देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया जाए और सिखाया जाए। तो फटाफट बिना देरी किए पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं। देखिए पीसीआर जो है ये ऑप्शन ट्रेडिंग का बताता है लेवल। ऑप्शन में कितने खरीदारी के सौदे खड़े हैं, यानी कि कितने तेज़ी वाले लोग खड़े हैं और कितने मंदी वाले लोग खड़े हैं, उन दोनों को जोड़ के ही एक रेशियो निकाला जाता है। इसका एक फार्मूला है, सामान्य तौर पे इसका एक फार्मूला है। उस फार्मूले को आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका है कि पुट कॉल रेशियो एक पैरामीटर है जिसके ज़रिए बाज़ार की तेज़ी और मंदी को जो है समझने की कोशिश की जाती है। अगर पीसीआर 1.6 के ऊपर हो, जो कि मैं ये आंकड़ा आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पीसीआर 1.6 के ऊपर हो, इसका मतलब ये है सीधे तौर पे कि बाजार ओवरबॉट जोन में है। अगर पीसीआर निफ्टी का या बैंक निफ्टी का 1.6 के ऊपर आपको दिखा तो ये समझिए कि बाजार ओवरबॉट जोन में है। यहाँ से जिन लोगों ने तेज़ी के सौदे बनाए हैं वो अब जो है तेज़ी के सौदे अपने कवर करेंगे, और हो सकता है यहाँ से थोड़े मंदी के सौदे भी बनते हुए दिखे। चूँकि तेज़ी के सौदे घटेंगे तो मंदी के सौदे बनने की संभावना है। अगर पीसीआर 1.6 के करीब है, इसका मतलब सीधे तौर पे आप समझिए कि बाज़ार में तेज़ी का नज़रिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगर मैं पीसीआर 1.6 की बात कर रहा हूँ तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए लागू होता है, यानी कि बाज़ार में नज़रिया जो है काफ़ी तेज़ी का है, बाज़ार में और तेज़ी देखी जा सकती है। वैसे में आप अगर लॉन्ग रख रहे हैं तो लॉन्ग कंटिन्यू कीजिए, लॉन्ग कुछ खरीदारी करके भी चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हो कि आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर इसमें लगा के रखना है। तो लॉन्ग कंटिन्यू करके चल सकते हैं, लॉन्ग जो आपने किया है उसको होल्ड करके चल सकते हैं। ये संकेत सीधे तौर पे देता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। लेकिन अगर पीसीआर 1 पे है तो इसका मतलब ये है कि बाजार में नज़रिया जो है न्यूट्रल है, ना बहुत तेज़ी का है ना बहुत मंदी का है। ये एक ऐसा समय होता है जहां आपने जो ट्रेड लिया है उसको अपने स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। आप चाहें तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी बिकवाली के सौदे भी बना सकते हैं। लेकिन पीसीआर जब 1 पे हो तो आप ये मान के चलिए कि निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ से अगर मोमेंटम है, कुछ खबरें अच्छी हैं, उसको एनालिसिस करके आप देखते हैं तो अगर पीसीआर 1 पे तो समझिए यहाँ से थोड़ी तेज़ी और देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बाजार लगातार धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, पीसीआर 1 के आसपास आ चुका है, तो आप ये समझिए कि मोमेंटम नहीं है, तो हो सकता है यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आप फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो जब पीसीआर 1 के आसपास हो तो तमाम उस समय की परिस्थितियों को, खबरों को का एनालिसिस कीजिए, उसके हिसाब से फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट बना के चल सकते हैं। लेकिन पीसीआर 0.6 हो, इसका मतलब है कि बाजार में कहीं ना कहीं मंदी का नज़रिया आ चुका है। 1 के बाद मंदी का नज़रिया आना शुरू होता है और मंदी का नज़रिया है। शॉर्ट जिन लोगों ने किया है वो शॉर्ट कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि पीसीआर अगर 1.6 के ऊपर है, इस जगह पर आप देखेंगे तो आप लॉन्ग कंटिन्यू कीजिए, लेकिन
स्टॉप लॉस लगाइए। वैसे ही अगर पीसीआर 0.6 के नीचे है तो शॉर्ट कंटिन्यू कीजिए, शॉर्ट को होल्ड भी कीजिए, कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। और पीसीआर 0.6 के नीचे है तो सीधे तौर पर समझिए कि बाजार ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से एक तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और जब तेज शॉर्ट कवरिंग देखेंगे तो कुछ खरीदारी भी हो सकती है, फ्रेश बाइंग हो सकती है, और ये फ्रेश बाइंग वापस से पीसीआर को हो सकता है कि एक के ऊपर ले जाता हुआ दिखे। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर मैंने ये समझाने की कोशिश की है। तो हमेशा पीसीआर को जब भी आप ट्रेड करते हो, रोज शाम में एनएससी के साइट पे आपको पीसीआर के नंबर्स आ जाते हैं, आप उसको देखिए और जानिए और समझिए। वैसे भी आप जिस जिस ब्रोकर के यहाँ ट्रेड करते हैं उनके भी डेटा में पीसीआर बताए जाते हैं। तो पीसीआर को हमेशा ट्रेड करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले मैंने इंडिया विक्स की बात की थी, तो पीसीआर, इंडिया विक्स और उस समय की तमाम खबरों को अगर आप जोड़ के ट्रेड करते हैं तो आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। एक लर्निंग प्रोसेस है और इसी में हम धीरे धीरे सीखते, और यही हमारी कोशिश है। द लोटा न्यूज़ की कोशिश है कि आपको धीरे धीरे शेयर बाजार को के बारे में जानकारी दी जाए, ऐसी जानकारी दी जाए जिसके बारे में आप सुनते तो हैं लेकिन आपको पता नहीं है। तो आज के लिए इस शो में कह सकते हैं इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपसे ही हमारी ताकत है। नमस्कार।